दोस्तों, सर दर्द के बारे में अगर बात की जाए तो माइग्रेन उसका बहुत ही कॉमन कारण होता है। अगर महिलाओं में देखा जाए तो हर 7 में से 1 महिला को माइग्रेन की शिकायत होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइग्रेन होने का क्या कारण होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका ट्रिगर पॉइंट यानी कि ये दर्द कब शुरू होते हैं और कैसे कंफर्म करते हैं कि ये जो सर दर्द है वो माइग्रेन का ही दर्द हो रहा है। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, क्या इसे पता करने के लिए कोई लैब टेस्ट होता है या कोई ब्लड टेस्ट होता है, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसमें जो मेडिसिन यूज की जाती है वह कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, माइग्रेन के अंदर सर की एक तरफ दर्द, खासकर सर का जो फ्रंटल एरिया होता है या जिसे ओकुलर एरिया कहा जाता है, उनमें बहुत तेजी से दर्द होता है। कई बार ये दर्द सर के पीछे की तरफ या गर्दन की तरफ भी जा सकता है। इस दर्द की जो तीव्रता होती है वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे में धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और अक्सर ये देखा गया है कि ये 4 से लेकर 72 घंटे तक मरीजों में दर्द बना रहता है। ये जो माइग्रेन का दर्द होता है वो तेज आवाज से, तेज रोशनी या कोई हम स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, उससे ये दर्द काफी बढ़ता रहता है। सबके अलावा चक्कर आना, उल्टी आना, मतली लगना, बीपी का बढ़ना, आंखों का लाल होना, धड़कन का काफी तेज बढ़ना, ऑरा भी कहते हैं। ये जो विजुअल ऑरा होता है वो दर्द होने से शुरू में भी हो सकता है, दर्द के बाद में भी हो सकता है तथा दर्द के साथ भी रह सकता है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं इसके कारणों के बारे में कि ये जो माइग्रेन का दर्द होता है किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक। 70% तक ये देखा गया है कि जो भी माइग्रेन के मरीज हैं उनके फैमिली में या उनके किसी रिलेटिव्स में ये माइग्रेन की शिकायत रहती है। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कंडीशन के आते ही आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। और अगर आपको माइग्रेन के दर्द से बचना है तो इस ट्रिगर पॉइंट को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इस ट्रिगर पॉइंट से माइग्रेन का दर्द प्रेसिपिटेट होने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ट्रिगर के बारे में। अगर आपको बहुत ही ज्यादा थकान हो गई हो, आपको काफी ज्यादा अनिद्रा की शिकायत है, या आपको हाइपोग्लाइसेमिया है, या आप बहुत ही ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो माइग्रेन का दर्द है वो शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं डाइटरी ट्रिगर के बारे में। दोस्तों, अगर आप बहुत ही कम फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत कम पानी पीते हैं, किसी भी अन्य प्रकार का फ्लूइड आप काफी कम लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। या आप बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको खाने के बाद भी आपको माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। ये दर्द चाय से बढ़ सकता है, कॉफी से बढ़ सकता है, सिट्रस फूड से बढ़ सकता है, अल्कोहल लेने के बाद भी ये दर्द काफी तेजी से बढ़ सकता है। दोस्तों, कुछ मरीजों के अंदर इमोशनल ट्रिगर भी देखा गया है। किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। या आपको काफी ज्यादा वर्किंग स्ट्रेस है, तो ऐसी कंडीशन में भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी, तथा लाउड नॉइज या ब्राइट लाइट के अंदर भी ये दर्द चालू हो सकता है। कुछ लोगों में मौसम का बदलाव या जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर जाता है। महिलाओं में देखा गया है कि पीरियड्स के आने के 2 दिन पहले से लेकर तथा पीरियड खत्म होने के 3 दिन बाद तक माइग्रेन का दर्द होने का खतरा बना रहता है। कुछ मेडिसिनल ट्रिगर भी होते हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तथा जो स्लीपिंग पिल्स होती है, इनको लेने के बाद भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, अब तक ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिगर बताया है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको अवॉइड करना है। अगर आपको माइग्रेन का दर्द है तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों, माइग्रेन को चेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं। डॉक्टर मरीज के मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा तथा कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अनुसार इसको कम से कम 5 हेडेक के अटैक होने चाहिए, जो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक होना चाहिए।
इसके साथ साथ इन 4 लक्षणों में से कम 2 लक्षण तो होने ही चाहिए। जैसे ये जो सर दर्द है वो सिर के एक तरफ होना चाहिए, और ये जो दर्द है वो पल्सेटिंग क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि ये जो दर्द है वो टप टप वाला दर्द होना चाहिए। इसकी जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट से रहते हुए सीवियर होनी चाहिए, और ये जो दर्द है वो फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ साथ बढ़ता रहना चाहिए। इसके अलावा भी इन 2 लक्षणों में से एक लक्षण होना चाहिए, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग और फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, इन सब प्रकार का लक्षण उनमें होना चाहिए। तो दोस्तों इन सब प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये दर्द माइग्रेन का ही दर्द है। अगर दोस्तों सर दर्द के अंदर इन सब प्रकार का क्राइटेरिया अगर नहीं फॉलो होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं है। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर इन सब लक्षणों के साथ साथ अगर आपको सीजर आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की सलाह देता है, जिसके अंदर वो हेड का एमआरआई करा सकता है, सीटी स्कैन करा सकता है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीआरपी, ईएसआर भी करवा सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो माइग्रेन के दर्द में काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो मेडिसिन होती है वो 2 कंडीशन पे कार्य करती है। एक करती है एक्यूट पेन के ऊपर तथा एक होती है लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन के ऊपर। अगर आपको एक्यूट अटैक आया यानी कि माइग्रेन का दर्द आपको शुरू हो चुका है तो उसके अंदर सुमाट्रिप्टन, नोराट्रिप्टन नामक दवाइयां दी जाती हैं। लेस्मीडाइटेन नाम की भी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्लूटामाइन नामक की मेडिसिन है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे एनेसेट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, जैसे एस्प्रिन, उसका इस्तेमाल किया जाता है, आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन में यूज करने वाली दवाओं के बारे में। इसके अंदर आपको बीटा ब्लॉकर दवाइयां दी जाती हैं तथा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी दी जाती हैं। कभी कभी इन सब के साथ साथ आपको एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों का भी इस्तेमाल डॉक्टर करने को कहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो माइग्रेन का दर्द है वो किस कारण से बढ़ता है, इसके जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं, सामान्य सर दर्द को हम कैसे जान पाएंगे कि ये माइग्रेन का दर्द है, इन सब के बारे में भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, इससे आपके जो जानने वाले हैं उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फायदा मिल सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पे, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।